हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनिबान और लेके आया हूं माँ काली कलेक्टिव टैरो मैसेज। इस टाइम पे माँ काली आपको क्या साइन दे रहे हैं विद द हेल्प ऑफ टैरो कार्ड्स, लेट्स सी। और आप लोगों को पता है कि ये रीडिंग सबके लिए है, चाहे आप किसी भी धर्म के अंदर क्यों ना हो, आप ये रीडिंग को देख सकते हो। बिकॉज आई एम टेकिंग इट कम्प्लीटली इन अ डिफरेंट वे कि सबके शक्ति के जो सोर्स है वो एक ही है, राइट। सो इसको आप अगेंस्ट में जाके मत देखिए, इसको आप ऐसे देखिए कि यूनिवर्स आपको दिखा रहे हैं। एंड लास्टली, मैं प्राइवेट रीडिंग वगैरह नहीं करता हूँ, ना ही कोई प्रोडक्ट सेल करता हूँ। यूट्यूब में वीडियो अपलोड करता हूँ, हाँ, हालांकि बहुत ही कम अपलोड कर रहा हूँ, बट आई थिंक आई विल अपलोड मोर। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। एंड ऑल्सो लास्टली, टाइमलेस है तो जब भी देखोगे तब भी एप्लीकेबल हो जाएगा। एंड ये एक कलेक्टिव रीडिंग है। सो जो आपके साथ रेजोनेट करेंगे वही चीज़ों को ले लीजिएगा, बाकी सारी चीज़ों को छोड़ दीजिएगा। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपके साथ जो चीज़ रेजोनेट नहीं करे, दूसरे के साथ वो रेजोनेट कर सकते हैं। लेट्स सी। ओम काली काली महाकाली काली के पापहरणी धर्म कामर्तमकते देवी नारायणी नमस्ते। काली तारा महाविद्या सौरषि भुवनेश्वरी भैरवी चिन्नमस्ता च विद्या धुमावती तथा बगला शुद्ध विद्या च मातंगी कवनत्तिका एतदा सुमहाविद्या सिद्ध विद्या पवित्रिता क्रीं 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 हुं हुं ह्रीं ह्रीं दक्षिणा काली की क्रीं 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 हुं हुं ह्रीं ह्रीं स्वाहा। मेरे व्यूअर्स के लिए माँ आप क्या मैसेजेस दे रहे हैं अभी? ओके, तो यहाँ पे आया है 5 of Wands एंड व्हील ऑफ फॉर्चून। देन आए हैं एम्पर, एंड देन आए हैं 2 of Cups। सो बेसिकली इट्स अ क्लियर कट मैसेज। आज माँ आपको बोल रहे हैं कि एक कन्फ्लिक्ट चल रहा था आपके मन में, और ये कन्फ्लिक्ट चल रहा था कि किसी को लेके, किसी चीज़ को लेके, क्या आप आगे बढ़ना चाहते थे कुछ चीज़ को लिए, या फिर कोई काम आपको बहुत पसंद आ रहे हैं बट आपका मन आपको रोक रहे हैं। कहीं ना कहीं कुछ बिलीफ सिस्टम को आपने बहुत सही माने थे बट आपको अभी लग रहा है कि कुछ चीज़ सही नहीं है। सो रैदर यहाँ पे वक्त आ गया है जब आपको अगेंस्ट पे जाने की ज़रूरत नहीं, जब आपको मिल के काम करना है। तो हो सकता है कि घर वालों के साथ आपका एक अलग माइंडसेट रहा है, और अब जाके आपको पता चल रहा है कि आप अगेंस्ट में जाके कुछ नहीं कर सकते हो। कहीं ना कहीं अगर आपको कुछ चाहिए तो सिचुएशंस को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना है। लाइक आपने बहुत आवाज़ उठाए हो, आपने अपने तरीके से बहुत कोशिश किए हो, बट कट थ्रोट कॉम्पिटिशन्स है, सभी लोग फाइट कर रहे हैं, सभी लोग लड़ रहे हैं, सभी लोग अपने गोल्स को अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं। सो यू कैन नॉट पुट अ ब्लेम ऑन एनीबडी, बट आप एक चीज़ कर सकते हो कि हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा सोच रहे थे और सोच के टाइम बर्बाद कर रहे थे। तो माँ काली आपको बोल रहे कि क्यों ना आप काम को करके देखो, क्यों ना आप उतना ओवर थिंकिंग ना करके जस्ट डू इट वंस। अगर आप कुछ काम को करोगे, कहीं किसी के साथ बात करोगे या फिर कोई काम को आप एक्सपेरिमेंट करोगे, तो आपको ना और ज़्यादा क्लैरिटी आएगा। आई थिंक अभी आप डर रहे थे बिकॉज आपको कोई कुछ समझा रहे थे, या फिर आप जो बुक्स पढ़ रहे थे, या फिर आप जिस फ्रेंड्स के साथ बात कर रहे थे, या फिर आप जो भी सोर्स को इस्तेमाल कर रहे थे वो सोर्स कुछ क्लियर नहीं था। बट आपको मैसेज आ रहा है कि अगर सच में आपको कुछ चीज़ को एक्सपीरियंस करना है, सो यू रियली नीड टू ब्रेक द ट्रैप एंड यू रियली नीड टू कम अलोंग विथ योर इंट्यूशंस। कहीं ना कहीं आप खुद को सेपरेट करके रख रहे थे किसी से, या फिर एक पर्टिकुलर चीज़ से। अब वक्त आ गया है कि ये आप इसीलिए कर रहे थे क्योंकि आपको ऐसा लग रहा था कि शायद सभी लोग आपसे ज़्यादा अच्छा कर रहे हो, या फिर सभी लोग आपसे ज़्यादा पावरफुल हो, या फिर आपको ऐसा लग रहा था कि आपको मौका नहीं मिलेगा, या फिर सभी लोग अपनी बात कर रहे, आपको मौका नहीं दे रहे हैं कोई। नाउ द व्हील ऑफ फॉर्चून मतलब आपको बोला जा रहा है कि कुछ टाइम पे खुद का ढिंढोरा खुद को पीटना चाहिए। सो कहीं ना कहीं आज आपको माँ एक मैसेज
दे रहे हैं कि पास्ट में जो काम आप नहीं कर पाए थे, पास्ट में जो चेंजेस को आप एक्सेप्ट नहीं कर पाए थे, पास्ट में जो अपॉर्चुनिटी को आप यूज़ नहीं कर पाए थे, आज वो अपॉर्चुनिटी आ रहा है और आज आप उसको मत गवाओ। सो कहीं ना कहीं आज मैं आपको बोल रहे हैं कि कुछ अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी आएगा, इसके लिए चौकन्ना रहना होगा। चांसेस आर कि अगर आप बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक बने रहोगे, कन्फ्लिक्टेड बने रहोगे और अड़े रहोगे और बात नहीं करोगे, या फिर आप किसी चीज़ के अगेंस्ट में जाके सोचोगे, तो ये अपॉर्चुनिटी आपको शायद नहीं मिलेगा। तो अगर आप अपने मन से कन्फ्लिक्ट्स को हटा के जो सिंपल लाइफ चेंजिंग ज़रूरी आपको लगता है कि आपको इस जगह पे चेंज करना है या फिर कुछ चेंज आपको ले आना है, अगर आप सोच रहे हो और वो चीज़ को आप डर के मारे चेंज नहीं कर पा रहे हो, तो अगर आज भी आप सेम तरीका अपनाते रहोगे, आपका ग्रोथ रुक जाएगा। बट माँ आपको बोल रहे कि कुछ ऐसे चेंज बहुत दिन से आप सोच रहे हो बट डर रहे हो उस चेंज को करने में, क्योंकि शायद आप खुद को रोक रहे थे। आज अगर आप खुद को ना रोक के फ्लुएंटली जो आपके मन बोल रहे उसको सुन के कुछ चेंज के उसको लेके आओगे, तो यू विल सी अ ग्रेट प्रॉस्पेरिटी। क्योंकि आज आप अपने लाइफ में खुद को डेडलाइन दोगे और उस डेडलाइन को पूरा करोगे। आई फील लाइक कि बहुत ही सिस्टमेटिक वे में अब काम करना स्टार्ट करोगे। शायद आप डिमोटिवेटेड हो रहे थे, लाइफ में कुछ चीज़ को आपको अच्छा नहीं लग रहा था, शायद ऐसा हो रहा था कि आपको ऐसा लग रहा था कि आप हार गए हो, ओके। और इसीलिए हार गए हो बिकॉज शायद आप जिस लाइफ को जानते थे या फिर आप जिस गोल को चीज़ कर रहे थे, आई थिंक उस गोल से आप भटक गए थे, या फिर आप खुद को अलग करके रख रहे थे, सेग्रीगेट करके रख रहे थे। आपके पास एक टैलेंट हमेशा से था या फिर कुछ रिसोर्सेस हमेशा से था। आई थिंक आप वियर्ड बन के बैठे थे कल से। आज आपको बोला जा रहा है कि उस वियर्डनेस को हटाओ, मन के अंदर जो भी गिले शिकवे है उसको हटाओ। रैदर जो रात गए बात गए काइंड ऑफ थिंग, जो बीत गया उसको हटाओ। नाउ लेट्स ब्रिंग समथिंग न्यू। आज आप कुछ अपने अंदर नए चेंजेस लेके आओ। जैसे चेंजेस लेके आओगे, आपके सामने पूरी चीज़ क्लियर हो जाएगा। और आज आप खुद को प्रॉमिस करिएगा कि कुछ चीज़ को आप सिस्टमेटिकली करेंगे, डिसिप्लिन के साथ करेंगे, डेडलाइन के अंदर करेंगे, एंड डेफिनेटली हो सकता है कि यू विल बिकम अ प्रो। बिकॉज ऐसा हो सकता है कि आप डिसिप्लिन को फॉलो नहीं कर पा रहे थे बिकॉज ऑफ लैथर्जी, या फिर आप खुद को रेस्ट्रिक्ट नहीं कर पा रहे थे, या फिर जो काम आपको करना चाहिए था शायद आप उस काम को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। लाइक ऐसा है कि कई बार ऐसा होता है जब हम लोगों को कुछ एडवाइस मिलता है तो हम लोग उस एडवाइस को निगलेक्ट कर देते हैं और हम हमारे पर्सपेक्टिव को अच्छा मान के चलते हैं। आई थिंक अगर आज आप अपने पर्सपेक्टिव्स को हटा के किसी सीनियर के एडवाइस को फॉलो करोगे, या फिर आज अगर आप फॉर योर ग्रेटर गुड कुछ एडवाइस को फॉलो करोगे, या फिर जो यूनिवर्सल ट्रूथ है उसको फॉलो करोगे। द एम्परर मतलब क्या है कि जो सबके लिए इक्वल है, जो सब मान के चलते हैं, जो एक न्याय के पथ है, इसको फॉलो करोगे। या फिर मान लीजिए कि डिग्निटी, रेस्पेक्ट को फॉलो करके अगर आप चलोगे, एट द सेम टाइम सुपीरियर को रेस्पेक्ट दोगे एंड अपने पॉइंट ऑफ व्यू को भी रखोगे। ऐसा नहीं है कि आप खुद को अंडर एस्टिमेट करके दूसरों को रेस्पेक्ट दोगे, नो। आई फील तब जाके आपका मैच्योरिटी बाहर आएगा। आज आपको मैच्योरली बिहेव करना है, आज आपको इमैच्योरली नहीं बिहेव करना है। आज आपको बहुत कम बात करनी है, रैदर एक्शन लेना है। आज आपको प्लानिंग भी मैच्योरली करनी है। सो बेसिकली बचपना का कोई चांस यहाँ पे नहीं है। यू विल गेट योर टाइम, यू विल गेट योर प्रेशियस मोमेंट, यू विल गेट एवरी थिंग एट द राइट पॉइंट। बट क्या होता है,
कुछ कुछ दिन ऐसा आता है जब आपको लगता है कि चलो आज रेस्ट लेते हैं, चलो आज कोई बाहर जाते हैं, चलो आज एंटरटेन होते हैं। नो, आज आपको अपने काम को और बेहतर बनाने के लिए और प्रोडक्टिव बनाने के लिए कुछ पॉजिटिव चेंजेस ले आना है, और उस पॉजिटिव चेंजेस को आपको डेली मेंटेन करना है। लाइक रिलीजियसली आपको उस पॉजिटिव चेंजेस को मेंटेन करके रखना है। जो हम कहते हैं कि आज आपको अपना बॉस बनना है। सो आज आप खुद को ऐसे अलाउ नहीं कर सकते हो, नेगेटिव थॉट्स को, एंटरटेनमेंट को आप अलाउ नहीं कर सकते हो। आज आपको मैच्योरली सोचना है, चीज़ों के पीछे भागना नहीं है। आज आपको चीज़ों को अपने तरफ आने देना है। आपके लाइफ के लूपहोल्स आज आपके सामने क्लियर हो जाएगा। आपको पता चलेगा कि किस तरीके से आपको काम करना चाहिए और क्यों आप काम को नहीं कर पा रहे हो। एट द सेम टाइम किसी रॉन्ग जजमेंट्स को आप कैरी अगर कर रहे हो तो आज आप उस रॉन्ग जजमेंट्स को हटा पाओगे। एंड अगर सीनियर्स आपको डरा रहे थे या फिर मैनिपुलेट कर रहे थे तो उस मैनिपुलेशन से आप बाहर आ पाओगे। इट्स प्रिटी इंपॉर्टेंट टू कंट्रोल योर एंगर, क्योंकि आज आप गुस्से में आके अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए कुछ कर सकते हो। सो स्टॉप डूइंग दैट। रैदर अगर आपको ऐसा लगता है कि चुप हो जाना सही होगा तो प्लीज़ चुप हो जाइए। बट हर हाल पे आज आपको आपके टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी को कंट्रोल करके रखना है। लाइक आप हर टाइम पे सही नहीं हो सकते हो। आपके लिए जो अच्छा है दूसरों के लिए वो अच्छा नहीं भी हो सकता है। एंड चीज़ें आपके अनुसार होगा ऐसा नहीं कहाँ पे लिखा है। सो बेसिकली आज अगर आप एक लीडर बनोगे, किसी और को हौसला बढ़ाओगे, किसी और के साथ हाथ बटाओगे, किसी दूसरे के दर्द को आप बहुत अच्छे तरीके से समझोगे एंड स्पेशली जो आपके लिए स्टैंड लेते हैं उन लोगों को मदद करेंगे। एंड ऑफ कोर्स सेल्फ सेंटर्ड ना हो के एज अ कम्युनिटी सोचोगे, एज अ मैच्योर पर्सन जो सोचेंगे। एंड ऑफ कोर्स अगर आज आप काइंडनेस को, ओके, जेनरोसिटी को आप अपने फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखोगे, सो दिस डे इज गोइंग टू बी एक्सट्रीमली स्वीट, इमोशनली फुलफिल्ड डे। बिकॉज आज आप एक बहुत अच्छे दोस्त के साथ मिल सकते हो, एक बहुत अच्छे कम्युनिकेट कर सकते हो। एट द सेम टाइम आप अपने हॉबी को डिस्कवर कर सकते हो। टुडे इज द डे टू डिस्कवर योर इनर मोस्ट रियलिटी, जो सच्चाई को आप मान के चलते हो, जो आपको रिप्रेजेंट करता है। आई थिंक टुडे इज द डे टू रीथिंक, क्योंकि ऐसा हो रहा है जस्ट फॉर द सेक ऑफ लॉजिक, जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंपटीशन या फिर जस्ट फॉर द सेक ऑफ फैमिली आप कुछ काम को नहीं कर पा रहे हो। आप कुछ काम को करने से खुद को रोक रहे हो। आज आपको विश्वास के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ बात करनी है किसी बुजुर्ग के साथ। हो सकता है कोई सीनियर अथॉरिटी पर्सन के साथ आज आप बात करोगे एंड ऑफ कोर्स आप बेझिझक होके बात करोगे। आप किसी को कन्विंस करवा रहे हो, यहाँ तक कि आपका एक फाइनल राउंड इंटरव्यू हो सकता है या फिर एक बॉस के साथ इमीडिएट कन्वर्सेशन हो सकता है, फैमिली में एक इंपॉर्टेंट डिसीजन आप ले सकते हो। वट एवर इट इज़, यू आर गोइंग टू डू इट इन योर ओन वे, द बेस्ट वे, द बेस्ट वे। और यहाँ पे बात आ रही है कि आप जब बात कर रहे हो तब प्लीज़ अपना एसेंस को मत खोइए, किसी के सामने ऐसे झुक मत जाइए। आपका भी आत्मसम्मान है, सामने वाले पर्सन का भी आत्मसम्मान है, तो ये बात को अपने दिमाग में रख के आपको बात करना होगा, कम्युनिकेट करना होगा, डायरेक्ट करना होगा। एंड ऑफ कोर्स हो सकता है कि किसी टीम को हैंडल करना होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बांटना होगा, घर को चलाना होगा और अपने अंदर के जो नेगेटिविटी है एंड पॉजिटिविटी है उसको इक्वल तरीके से देखना होगा। ऐसा नहीं कि किसी को आप सिंपैथाइज कर रहे हो और खुद को क्रिटिसाइज कर रहे हो एंड सेम थिंग वाइस वर्सा, ऐसा ना। सबके साथ एक इक्वल विचार होना चाहिए। नाउ द 2 ऑफ कप्स मीन्स कि जब आप खुद के दोस्त बन रहे हो, जब आप अपने मन का बात समझ पा रहे हो, जब आप दूसरों के इमोशंस को समझ पा रहे हो। नाउ आज आप पोटेंशियली एक अच्छे पर्सन के साथ मिल सकते हो, रिलेशनशिप पे रिकन्सिलेशन हो सकता है, रिलेशनशिप में सपोर्ट आपको दिख सकता है एंड एक अच्छा फैमिली टाइम आप स्पेंड कर सकते हो, रोमांटिक लाइफ इंप्रूव हो सकता है। ये सब बहुत क्लीशे है। 2 ऑफ कप्स का मेन पार्ट क्या है कि आप खुद के दोस्त बन रहे हो, यानी कि खुद के अंदर के जो इमोशनल नीड्स है ना उसको आप ढूंढ पा रहे हो। 2 ऑफ कप्स मतलब क्या है कि
जब आप दूसरों के सहारा लेना बंद कर रहे हो, जब आप खुद के इमोशनल रेस्क्यूअर बन रहे हो, तो हो सकता है आज का डे कि आप जर्नलिंग कर सकते हो, वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो, कि खुद के इमोशंस को रिकॉर्ड करके रख सकते हो। आज आप क्रिएटिव होके सोच सकते हो, किसी दोस्त के साथ बात कर सकते हो, यहाँ तक कि आज आप लाइक माइंडेड बुक्स पढ़ सकते हो। जो भी है क्रिएटिव वे में आपको सोचना है, दूसरों के बारे में कंपैशनेटली सोचना है। आज का डे में बिट्रेयल नहीं, आज के डे में कौन क्या किया था इसके बारे में सोचना आपको नहीं है। आज आप मैच्योर तरीके से सोचिए, दूसरों के प्रॉब्लम को समझ के डिसीजंस लीजिए एंड दूसरों के प्रति कंपैशनेट रह के डिसीजंस लीजिए। दिस इज गोइंग टू बी अ ब्यूटिफुल इमोशनली फुलफिल्ड डे। नाउ एक मेजर कम्युनिकेशंस होने वाला है एट द डे एंड, या फिर विद इन 4 to 6 आवर्स। ये मेजर कम्युनिकेशंस आपके दोस्त के साथ हो सकता है, या फिर कोलिग के साथ, या फिर किसी फर्स्ट टाइम किसी पर्सन के साथ। याद रख के बात कीजिएगा कि आप गुड इनफ हो। आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं कि आपको कैसा दिख रहा है या फिर आपका इंप्रेशंस कैसा रहेगा। जितना ज़्यादा आप खुद के साथ कंफर्टेबल होंगे, उतना ही समझ लीजिए कि दूसरे पर्सन भी आपके साथ कंफर्टेबल फील कर रहे हैं। सो इट्स लाइक कि 2 of Cups का मेन थिंग है कि कंफर्टेबली चीज़ को देखिए, खुद को भी कंफर्ट दीजिए, दूसरे पर्सन को भी कंफर्ट दीजिए, दूसरे पर्सन की पेन को समझिए, एंड ऑफ कोर्स अगर आप कुछ चीज़ को फेस कर रहे हो तो उसको भी शेयर कीजिए। जितना हो सके आज आप अपनी नॉलेज को शेयर कीजिए, अपने एक्सपीरियंस को शेयर कीजिए। फैमिली टाइम, दोस्त के जो चिट चैट टाइम होता है वो आज आप कर सकते हो अपने मेन काम को ख़त्म करने के बाद। सो आई वुड सजेस्ट, माँ काली इज़ टेलिंग यू कि पहले आप अपना काम कर लीजिएगा, उसके बाद आप इमोशनल सेगमेंट को रखिएगा। बेहतर यही होगा कि अगर आप लॉन्ग कन्वर्सेशंस करना चाहते हो या फिर किसी पर्सन को आप बहुत दिन से कुछ कहना चाहते हो, तो प्लीज़ आप उस कन्वर्सेशंस को बाद में करिए। सो अगर अभी आपको कुछ बोलना है, प्लीज़ खुद को रोकिए। ऐसा हो सकता है कि आप जिस पर्सन के साथ बात करना चाहते हो वो बहुत बिजी है, या फिर ये समय में शायद सही नहीं है, ये समय शायद आपको अपना काम करना है। बाद में जाके कुछ चीज़ को आप अच्छे से समझा सकते हो। सो डोंट एग्रेसिवली से एनीथिंग, ओके? क्योंकि अगर आज आप एग्रेसिवली बात करोगे तो उसका जवाब आपको बाद में मिलेगा। तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसे कन्वर्सेशंस है जिसको आपको सेव करके रखना है। डे एंड में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट इमोशनल बात है जिसको आपको एट द एंड ऑफ द डे करनी है, और आज ओवरऑल आपको अपना सोल पर्पस को मेंटेन करके चलना है। दैट इज़ इट टुडे। बिकॉज माँ आज आपको देख रहे हैं कि मैच्योर होके आप बात कर रहे हो, किसी चीज़ से अगेंस्ट में नहीं जा रहे हो, रैदर सपोर्टिव वे में काम कर रहे हो, एंड एट द एंड ऑफ द डे एक इमोशनली फुलफिल्ड डे आप बिता रहे हो। सो द मैसेज इज स्टे रॉ, बी योर ओन बॉस, बी इमोशनली एक्टिव एंड एक्सेप्ट अ चेंज और ब्रिंग अ चेंज। जो आपका दिल कह रहा है उसको सुनो, उसको रोको मत, एंड बी डेडिकेटेड एंड बी कमिटेड एंड डिवोटेड। क्योंकि आज टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, और जितना हो सके क्लीन नीट रहिए। जो आपका बिलीफ सिस्टम है इसको चेंज मत कीजिए फॉर द सेक ऑफ एनी लॉजिक। ऑल द बेस्ट। जय माँ काली। इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हो हैशटैग देके माँ काली टैरोट अनिर्बन, एंड आज आप लोग कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा डिवाइन माँ काली मैजिक बिगिन्स, एंड सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। मैं मिल रहा हूँ बहुत ही जल्दी और नए वीडियोज़ के साथ।